नमस्कार, मैं योगेंद्र त्रिपाठी। स्वागत है आप सभी का पत्रिका न्यूज पर। आज पत्रिका न्यूज का कारवां पलटूराम जी के साथ घूम रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है इनकी कितनी हवा है। मैं इस वक्त धर्मपुर गांव में हूं और आप मेरे आसपास देख सकते हैं, काफी लोगों की भीड़ है। लगभग 100 से अधिक लोग होंगे और ये गांव की नुक्कड़ सभा है। आप इस तरह से तस्दीक लगा सकते हैं कि हवा किस तरफ है। मेरे साथ पलटूराम जी स्वयं है, राज्य मंत्री होमगार्ड्स और सैनिक कल्याण के। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सपा को क्यों इतने आड़े हाथों पर लेते हैं। अभी हम लोग जनसभा में बात सुन रहे थे, कई बातें पता चली जो सपा के बारे में बोलते हैं, सपा के प्रत्याशी के बारे में बोलते हैं, अन्य नेताओं के बारे में बोलते हैं और वो तमाम बातें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विकास का मुद्दा रहा। अगली बार जो चुनाव में अगर जीतते हैं तो क्या विकास के मुद्दे रहेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। क्या प्लान है? प्लान तो सिर्फ ये है कि जो 80 और 20 का रेशियो माननीय योगी जी ने निर्धारित किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में 80 और 20 का ही रेशियो चल रहा है। 80% लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और 20% लोग देशद्रोही हैं और राष्ट्र विरोधी हैं। ये 20% लोग देशद्रोही हैं कौन? ये 20% लोग देशद्रोही वो हैं जो नारा लगाते हैं कि अब जल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस देश की धरती पर रहते हैं, इस देश की धरती पर खाते हैं और सीमा पर हमारे नौजवानों के हौसले को पस्त करने का नारा लगाते हैं। समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने तो ऐसा नारा नहीं लगाया। समाजवादी पार्टी के नेता ने, आपने बयान नहीं सुना है, आजम खान ने ही कहा था, भारत माता को डाइन कहने का काम किया था और समाजवादी पार्टी के ही सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने संसद में वंदे मातरम के नारे को लगाने से परहेज किया था। अच्छा, एक बात मैं देख रहा था, अभी आपका जनसभा में स्पीच सुन रहा था, आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होती है, इस तरह से आप आड़े हाथों लिए रहते हैं। अभी कह रहे थे समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं सब गुंडे हैं। ये क्या स्ट्रेटेजी है? अगर समाजवादी पार्टी के लोग गुंडे ना होते तो समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी यहाँ से बनाया है, आप पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों की फेहरिस्त देखेंगे, नाहिद हसन जैसे लोग जो कैराना कांड के मुख्य अभियुक्त हैं और गैंगस्टर के मुलजिम हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है। इसी प्रकार से जो बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के नेता ने वीडियो वायरल करके जानकारी दिया है कि उनके और उनके भाई के द्वारा कौन कौन सा ऐसा कृत्य किया गया है। शराब के नशे में जिन्होंने स्वयं नाचने वाली उस युवती को बार बार घसीट करके अपने गोद में बैठाने का काम किया। अच्छा, उनके भाई के ऊपर भी कई आरोप हैं, उसको भी आप जनसभा में बोलते हैं। उनके भाई के द्वारा एक यादव युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई और हत्या का सिर्फ इतना उसका गुनाह था कि उसने इनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा दी थी, ओवरटेक किया। तो इस तरह से मुद्दे घुमा के विकास पे बात नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है कि विकास के बिना चुनाव जीता जाएगा? विकास की जो गंगा बहाने का काम इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आप जहां खड़े हैं इसी के बाएं ये पंचायत सचिवालय का निर्माण है। 5 कदम दूरी पर राजकीय हाई स्कूल का निर्माण हुआ है। जिस सड़क से आए हैं इस सड़क का निर्माण हुआ है। मुख्यालय से आने वाले डोरिया नाले पर पुल का निर्माण हुआ है, जिस पुल पर अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अच्छा, और काम गिनाइए अपने आप, जैसे बड़े काम जो हुए हैं शहर में या अन्य क्षेत्रों में, क्योंकि बलरामपुर जिला का मुख्यालय, आप वहां से विधायक होते हैं और आपको मंत्री बनाया जाता है, तो क्या हासिल रहा 5 साल का? 5 साल के अंदर हमारी सरकार ने बलरामपुर मुख्यालय पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। बलरामपुर की जनता पता नहीं कितने सालों से जूझ रही थी जाम की समस्या से। हमारी सरकार ने बाईपास बना करके फुलवरिया के रेलवे लाइन पर आरओबी का निर्माण कराने का काम किया है। हमारी सरकार ने विद्युत समस्या को सुधारने के लिए घोघुलपुर में 220 केवीए विद्युत का बहुत बड़ा प्लांट लगवाने का काम किया है। हमारी सरकार ने गोंडा से लेकर के बलरामपुर का मार्ग, बलरामपुर से लेकर के उतरौला का मार्ग, बलरामपुर से लेकर के तुलसीपुर पचपेड़वा होते हुए सिद्धार्थनगर तक के मार्ग का निर्माण कराने का काम किया है। अच्छा, ये बड़े काम हो गए। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम हुआ क्या विधायक जी? शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने हमारे इसी विधानसभा क्षेत्र में 5 ऐसे
राजकीय हाई स्कूलों का निर्माण कराने का काम किया है, राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण चल रहा है, कई इंटर कॉलेजों का निर्माण चल रहा है, आईटीआई का निर्माण चल रहा है। कोरोना काल के कारण वह निर्माण की गति मध्यम पर गई थी। अब कोरोना काल समाप्त हुआ है, वो कार्य बहुत ही युद्धस्तर पर चल रहा है। अकेले यही गांव धर्मपुर में 80 लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम हमारी सरकार ने किया है। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल ये विपक्षी आपके ऊपर बड़ा दागते हैं कि इतना ही काम हुआ तो फिर वो आईटीआई क्यों नहीं शुरू हो पाया जो बिजलीपुर मंदिर के सामने बना हुआ है? आईटीआई का निर्माण वो इनकी सरकार में शुरू हुआ था, जिसमें इतना पैसा, इतना कमीशन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने खा लिया कि ठेकेदार आज आत्महत्या करने के लिए तैयार है। तो शुरू तो होना चाहिए। नहीं, शुरू होना चाहिए और शुरू होगा। उसकी जांच हो चुकी है। जांच में जितने भी दोषी लोग पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए हम आने वाले 10 मार्च के बाद हम आईटीआई को अनवरत रूप से चालू करने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज है, आपके सीन से मैं देखता हूँ कि कांग्रेस वाले लोग, बसपा वाले लोग, आम आदमी पार्टी वाले लोग, ये सब गायब रहते हैं। आप उनका नाम तक नहीं लेते तो क्या उन्हें प्रतिद्वंदी ही नहीं मानते आप? उनका कोई वोट प्रतिशत नहीं है? न उनका वोट प्रतिशत है, इसलिए कि 2017 में सपा और कांग्रेस मिल करके लड़े थे, तब वो हमसे 25,000 वोट से हारे थे। और 2019 में सपा और बसपा दोनों लोग मिल करके लड़े थे, इसलिए वो हमसे 29,000 वोट से हारे थे। इसलिए सबका सफाया हो रहा है। नहीं, मैं सपा का नाम लेते हैं केवल आप, क्योंकि आपका वो प्रमुख प्रतिद्वंदी है। पूरा आपका राष्ट्रीय नेतृत्व भी यही कहता है कि सपा सपा सपा। अच्छा, बसपा क्या सीन है, बसपा का क्या सीन है, कांग्रेस का क्या सीन है? कांग्रेस को आप लोग अब दल ही मानना बंद कर दिए क्या? क्योंकि आप राज्य मंत्री हैं, आप अगर कुछ बोलेंगे तो उसका वेटेज होगा। देखिए, कांग्रेस ने इस देश के लोगों के साथ आजादी के 60 साल को बर्बाद करने का काम किया है। और जिस कांग्रेस के नेता, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 100 रुपए अगर दिल्ली से भेजता हूं तो 85 रुपए दलाल खा जाते हैं, 15 रुपए जरूरतमंदों तक पहुंचता है। आज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी दिल्ली से बटन दबाते हैं और प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में पहुंच करके उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। कांग्रेस के बारे में कहिए, ये ना बताइए। कांग्रेस तो देखिए, कांग्रेस सपा और कांग्रेस के बारे में राय क्या है आपकी? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में कहा था, जब कांग्रेस के नेताओं ने, उस समय हमारे विचारधारा के मात्र 2 सांसद थे, तब इन्होंने कहा था हमारे दो का नारा लगाने का काम किया था। तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि भारत के अधिकांश भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा और कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। से लेकर प्रधानमंत्री तक लेकर के प्रधानमंत्री बनाना है ना, भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बहन जी कह रही हैं कि सपा को हराना है, आप भी कह रहे हैं सपा को हराना है, तो सब लोग सपा के पीछे पड़े हुए हैं। बहन जी का क्या कुछ चांस चल रहा है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखिए, बहन जी का बहुत स्पष्ट राजनीति है कि सन 1995 में स्टेट गेस्ट हाउस कांड के द्वारा इसी समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहन जी की जान लेने की हिम्मत जुटाने का काम किया था। तब उस समय भारतीय जनता पार्टी के हमारे कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने अपनी जान बचा करके उनकी जान को बचाने का काम किया था। आज बहन जी ये कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडे और लफंगों का बोलबाला है, जो ना बहनों का आदर करते हैं, ना माताओं का आदर करते हैं और गरीबों के धन को लूटने का काम करते हैं। इसलिए बहन जी भी चाहती हैं कि समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो जाए। सीटें कहीं कम हो गई भाजपा की थोड़ी बहुत, तो क्या बहन जी सपोर्ट कर देंगी? देखिए, बहन जी को पहली बार अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो इसलिए सीट तो कम होने का कोई मतलब ही नहीं है। सीट तो 350 के पार आ रही है, लेकिन हम बहन जी का सम्मान उतना ही करते हैं जिस दिन हमने स्टेट गेस्ट हाउस में उनकी जान को बचाया था। आज भी हम उनका सम्मान और आदर, सम्मान कम नहीं हुआ है। अच्छा, आखिरी सवाल ये कि अगर आप फिर से विधायक चुने जाते हैं, मंत्री बनते हैं, आप तो बड़ा प्रोफाइल मिलेगा क्योंकि आप बड़े अच्छे वक्ता हैं, आपको पूरा प्रदेश इस कारण से जानता भी है, तो बलरामपुर के लिए क्या योजना है, जिले के लिए बताइए। देखिए, बलरामपुर जनपद में जो निर्माणाधीन कार्य है उस कार्य को हम पूरा कराएंगे। हमारे 2 संपर्क मार्ग बहुत प्रमुख हैं। जिस मार्ग से अभी आप आए हैं, महेश भारी से लेकर के भैसावा होते हुए बाबागंज का यह मार्ग,
ये हमारा 100 कुछ करोड़ रुपए से स्वीकृत है, लेकिन पुल का निर्माण समय से ना होने के कारण वो निर्माण कार्य हमारा प्रारंभ नहीं हो सका है। आचार संहिता खत्म होते ही पहले मैं इस पुल का निर्माण कराऊंगा। अधूरा जो हमारा बाईपास है, इस बाईपास को हम तुलसीपुर रोड से मिला करके पूरे बलरामपुर वासियों से लेकर के पूरे मंडल के लोगों के लिए जो जाम में बाझे रहते हैं उनको हम सुविधा दिलाने का काम करेंगे। स्कूल में बच्चों की शिक्षा को और विधिवत ढंग से हम लागू करने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज हम तत्काल प्रारंभ करके इस क्षेत्र के लोगों को जो दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में बहराइच, गोंडा और लखनऊ रिफर होकर के जाना पड़ता है, ऐसे सभी लोगों का उपचार हम बलरामपुर के मेडिकल कॉलेज में, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के मेडिकल कॉलेज में कराने का काम करेंगे। ये थे मेरे साथ पलटूराम जी, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और ये भीड़ देख लीजिए, पीछे है तमाम लोग। इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? अनिरुद्ध उपाध्याय। क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में? भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, क्या काम बहुत अच्छा काम। हाँ, बहुत किया। आपका क्या काम हुआ? हमारा क्या काम हुआ? हमारा नहीं, सभी का काम हुआ है। क्या हुआ बताइएगा। जैसे कांग्रेस का राज रहता था या सपा का राज रहता था, उसमें जो है मतलब हमारे घर का कोई भी सदस्य अगर बाहर चला गया, फंस गया, अगर 10-11 बजे रात हो गया तो आने में डरता था कि वहाँ गुंडा मिलेंगे, लोफड़ मिलेंगे, चोर बदमाश मिलेंगे। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हम अगर 2 बजे रात को भी बलरामपुर से हमें जंगल के बीच में आना रहता है तो हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता है। अच्छा, और लोग हैं दादा, आपने तो बहुत चुनाव देखा होगा, कितने चुनाव देखे हैं आपने? अरे कम से कम 10, हाँ, 8-10 ठो देखा होगा। इससे सादा चुनाव लगा कुछ आपको? नहीं, ये सादा नहीं लगा, अच्छा है ये चुनाव अच्छा है। हाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम किया या सपा वालों ने काम किया? आओ तो बात दूर हम चले वाले ना हुई। हम धर्मपुर के निवासी हैं। हम ये जानी थे कि धर्मपुर ही ग्राम सभा में जितना हमारे मंत्री जी विकास किया है वैसे औरों जगह किए होंगे, और यहाँ आप उन्होंने गिनाया जो सत्य सामने है, उन्होंने कार्य अच्छा किया है, इतना मैं जानता हूँ। मंत्री जी को फायदा मिलेगा? हाँ, मंत्री जी को विधिवत फायदा मिलेगा। तो ये थे कुछ ग्रामवासी जिन्होंने बताया कि मंत्री जी को फायदा मिलेगा। आने वाले समय में देखते हैं 3 मार्च को किसके पक्ष में ज्यादा वोटिंग होती है और कौन यहाँ से विधायक बनकर 10 मार्च को सदन पहुंचता है, अपनी आवाज को बुलंद करता है, बलरामपुर वासियों के लिए काम करता है। तब तक के लिए नमस्कार, किसी और गाँव में मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। मैं योगेंद्र त्रिपाठी, पत्रिका न्यूज के लिए।